हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल ठीक। ओके, चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से बच्चे काफी परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चे तो पहले से ही परेशान है कि सर ट्रिग्नोमेट्री होगा कैसे, सुना है इतना डिफिकल्ट है, ऐसे है, वो है, फलान है, चिलान है, बहुत तरह के परेशानी बच्चे अपना शो करते हैं। बट अब आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहां से चला था। अगर हम इसको हिंदी में, इसका मीनिंग है त्रिकोणमिति। त्रिकोण, कोण मतलब एंगल, कि ट्रायंगल के 3 एंगल को मेजर करने के लिए एक टॉपिक बनाया गया था शुरू में। और आज ये इतना एक्सपेंडेड हो चुका है, मैथ्स का इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच हो चुका है कि एवरी क्लासेस में, चाहे आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, कॉलेज में हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, चाहे आप एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन जरूर आ जाता है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कैसे इसका शुरुआत होता है। ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में जो हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं वो हमें राइट ट्रायंगल में पढ़ना है, ए बी सी, है ना। किस ट्रायंगल में पढ़ना है? राइट ट्रायंगल में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फैमिली का शुरुआत कहां से हुआ, इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के 6 मेंबर है ना, याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के। कौन कौन से? तो फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा और थर्ड है टैन थीटा। ओके, फोर्थ कोसेक थीटा, फिफ्थ है हमारा सेक थीटा और सिक्स्थ है हमारा कॉट थीटा। यूं समझे कि ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के 6 बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के 6 बच्चे हैं। 3 तो मेल है और 3 समझिए फीमेल, यानी कि 3 भाई है और 3 बहन। ओके, 3 भाई कौन कौन से? साइन, कॉस और टैन, और इनकी 3 बहन कॉसेक, सेक और कॉट। अब कहेंगे सर बहन क्यों कह रहे हो? तो ये दोनों ही अपने नेचर में अपोजिट है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज हमारे घर में 2 भाई बहन है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होते हैं। इक्का दुक्का एक्सेप्शनल ऐसे केस हैं जो दोनों का विचार मिलता है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सेम वे में ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस फैमिली में समझ लीजिए 6 बच्चे हैं, 3 मेल और 3 फीमेल। 3 भाई साइन, कॉस और टैन, और 3 उसकी बहन कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नेचर है, इसके चलते इनको कहते हैं रेसिप्रोकल, है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 3 भाई याद कर लीजिए कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन। ओके, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली का जो हमने टाइटल दिया है थीटा, टाइटल कुछ भी हो सकता है ना, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, है ना, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हमारा टाइटल है शर्मा, वर्मा, गुप्ता, उसी तरीके से एक टाइटल के रूप में समझिए इनका एंगल है, ये एंगल चेंज होता रहेगा। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ओके, ये 3 इसके मेल मेंबर्स। 3 जो है फीमेल मेंबर्स कौन कौन से हैं? कॉसेक, सेक और कॉट, यानी कि 3 भाई और 3 बहन है इस ट्रिग्नोमेट्री फैमिली की। ओके, अब देखते हैं कि इस साइन, कॉस और टैन का क्या रिलेशन है ट्रायंगल के अंदर जो है। ओके, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो रिलेशन हमें देखना है, मान लेते हैं यहां हमारा थीटा हमने ले लिया। ओके, ए परपेंडिकुलर, ए बेस
और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो क्या रिलेशन है ये डिफाइन करेगा, हम लिखते हैं पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, है ना। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर यानी कि किसका नाम है, शिव शंकर। और जो शिव शंकर का जाप करता है उसे क्या मिलता है, वो जो चाहता है वो मिल जाता है। ओके, आप भी अगर जाप करते हैं, आप चाहेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा हो जाए, तो जरूर हो जाएगा। ओके, तो आप जाप करते रहिए, हर हर बोले बोलते रहिए। तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बदरी प्रसाद जब हर हर बोल रहे थे तो उनका इच्छा क्या था, हमें बहुत सारा धन मिले, बहुत सारा धन मिले, और उनको मिला भी। तो क्या हुआ, सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। याद रखिए कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, और जब उन्होंने हर हर बोला तो उनको फल क्या मिला, सोना चांदी तौले। इतना सारा धन मिला कि वो सोना और चांदी को समझिए कि तौलने भी लगे, इतना सारा संपत्ति मिला उनको। ओके, अब देखते हैं भाई ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या काम है। तो देखिए P बाई एच, साइन एस से क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, P बाई एच। ओके, ये साइन हो गया P बाई एच, ए हो गया कॉस, कॉस थीटा क्या हो गया, B बाई एच, B बाई एच, और ए टी फॉर क्या हो गया, टेन, टेन थीटा क्या हो गया, P बाई बी, P बाई। ओके, तो क्या रिलेशन है हमारे ट्रायंगल में, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगली बात समझ में कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले, तो साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, टेन P बाई। ओके, याद हो गया। चलिए अब हम इसको यहां लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या देख रहे हैं, P बाई एच है, कॉस थीटा क्या देख रहे हैं, B बाई एच है, और टेन थीटा क्या देख रहे हैं, P बाई बी है। ओके, अब आपको क्या समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में तीन भाई और तीन बहन, और सब एक दूसरे के अपोजिट नेचर। तो साइन का अपोजिट है कॉसेक, इसका क्या नेचर है, अपोजिट इसका, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा h बाई पी। कॉस का अपोजिट नेचर कौन है, सेक, क्या बनेगा h बाई पी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और टेन का अपोजिट कौन है, कॉट, सॉरी कॉट का क्या हो गया, b बाई पी। तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री फैमिली का, सो ध्यान से देखिए, साइन होता है P बाई एच, कॉस होता है B बाई एच, और टेन होता है P बाई बी। बताया कि साइन की बहन कॉसेक है, इसका नेचर अपोजिट है, क्या बन गया h बाई पी, कॉस का अपोजिट सेक h बाई बी, और टेन का अपोजिट क्या हो गया P बाई बी है, तो B बाई पी। याद हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा काम देगा ये, चाहे आप किस क्लास में हैं कोई मैटर नहीं करता, बट ये बेसिक बातें हमेशा ध्यान रखिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, हो गया। P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, H बाई बी, B बाई पी हमारा। एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। याद रखना भी दोनों अपोजिट है तो रेसिप्रोकल ही होगा, तो रेसिप्रोकल कर देना है, ये हमारा रिजल्ट यहां से आ चुका है। क्लियर। अब देखिए, अब इस रिजल्ट के बाद हम क्या देखेंगे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत पहले पाइथागोरस साहब ने क्या किया था कि राइट ट्रायंगल में रिलेशन स्टैब्लिश किया था। क्या रिलेशन स्टैब्लिश किया था, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसे तो हमेशा ही ध्यान में रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेनोस का स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो दो चीजें हम यहां ध्यान रखना है स्टार्ट करने के लिए कि साइन कॉस और टेन का ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, कॉस एक्स एक और कॉट का ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हो गया, यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। याद हो चुका? क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे देखते हैं, आगे हम और क्या इसमें देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे बता रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए कि बी क्या है 90 डिग्री, ये तो चेंज होगा नहीं। ओके, तो ये हाइपोटेनोस हमारा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनोस फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है और बेस है ये हमारा चेंज होता रहेगा। यहां से हम इसको फिलहाल मिटा देते हैं, चलिए, क्योंकि हाइपोटेनोस हमारा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या होता है हाइपोटेनोस, ये नहीं बदलना। बदलेगा क्या, ये परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलेगा ये आपको ध्यान से देखना है। ओके, अब देखिए, जैसे हमने एंगल बना दिया साइन ए और यहां एंगल बना दिया साइन सी, देख रहे हैं, ए एंगल बनाया साइन सी ए वाला और इसमें एंगल साइन ए बना रखा है। तो याद रखिए कि जिस साइड पे ये हमारा एंगल होता है, जिस साइड पे एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं बेस। जिस साइड पे एंगल होगा वो क्या होगा बेस। जैसे है साइन सी, तो सी कहां है यहां है, तो ए वाला साइड बेस कहा जाएगा। हम देखते हैं साइन ए कहां है यहां है, तो ए वाला साइड बेस कहा जाएगा। तो इस सिचुएशन में ए वाला साइड बेस होगा तो ए परपेंडिकुलर होगा, और इस सिचुएशन में सी के सिचुएशन में सी यहां है तो एंगल जब ए बेस होगा तो ए परपेंडिकुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो साइन ए हम जानते हैं कि साइन क्या होता है पी बाई एच, ठीक है, साइन क्या होता है पी बाई एच। तो देखो एच तो बदलेगा नहीं, एच क्या है ए सी है, ऐसे ही रहेगा। अब पी फॉर परपेंडिकुलर, तो जो एंगल है वो क्या बन गया बेस, तो एंगल यही है ए, तो ए तो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, परपेंडिकुलर बीसी हो गया। आ रही बात समझ में कि साइन ए एंगल है ए, इसका मतलब बेस हो जाएगा ए बी, और ए सी हाइपोटेनोस नहीं बदलेगा। अब देख लेते हैं साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं। साइन सी एंगल क्या है सी, कहा था कि हाइपोटेनोस बेटा नहीं बदलेगा, हाइपोटेनोस क्या है ए सी लिख दीजिए। अब यहां देखना है साइन क्या होता है पी बाई एच, तब परपेंडिकुलर क्या होगा साइन सी, सी मतलब यहां है एंगल सी, इसका मतलब ए बेस होगा, तब परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, 10th में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो साइन ए बीसी बाई ए सी हो गया, बीसी बाई ए सी, और साइन सी होगा ए बी बाई ए सी, यानी कि जो यहां एंगल है एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहे। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हाँ, एंगल कभी भी बी नहीं बन सकता, जो 90 डिग्री वाला है वो नहीं लेना, वो वर्टेक्स नहीं लेना, ठीक है। 90 डिग्री को छोड़ करके जो दो रिमेनिंग वर्टेक्स है वो हमारा बारी बारी से एंगल बनता रहेगा। ओके, तो साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी और साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ओके, अब एक यहां ले लेते हैं कॉस का भी देख लेते हैं, कॉस ए और कॉस सी ले लेते हैं। चलिए बताइए, कॉस ए, कॉस क्या है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब यहां क्या हाइपोटेनुस, तो हाइपोटेनुस तो वही रहेगा, हाइपोटेनुस क्या है ए सी। अब बेस क्या बताया एंगल ए है, ए का मतलब ए वाला हो गया हमारा, यही साइड हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस हो गया तो हमें क्या लिखना है बेस ही लेना है, तो क्या आ गया ए बी बाई ए सी। कॉस सी की बात करें तो क्या बताया हाइपोटेनुस वही रहेगा, ए नहीं बदलना, तो ए सी यही रहेगा, और सी ए हमारा बेस हो गया, तो हमें बेस चाहिए था, तो बेस क्या है बीसी, बीसी बाई ए सी। अगली बात समझ में, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन जो है मान लिया जाए, अब मान लेते हैं हमारा कितना है, ए दे दिया 3 और ए दे दिया 4,
ओके, ए 3 दे दिया, ए 4 दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो गया, AB कितना है 3 का स्क्वायर और BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। AC हमारा 5 आ गया। ओके, अब जरा देखिए, हमें कहा फाइंड साइन A। साइन A निकालना है, सॉरी, साइन A कॉस C, साइन C कॉस A। ध्यान दीजिएगा, tan, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, साइन A निकालना है। ए कहाँ है, एंगल है। तो हम जानते हैं कि साइन क्या है P/H। साइन क्या है P/H। तो हाइपोटेनोस हमारा बदलना नहीं, हाइपोटेनोस हमने लिख दिया। अब P क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। एंगल क्या है A, यानी कि A वाला क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4। काम खत्म। कॉस C, कॉस क्या है B/H, H तो वही रहेगा, H कितना है 5। B बेस, एंगल क्या है C का मतलब C एंगल A है तो बेस यही हो जाएगा। तो बेस कितना है 4। अरे बात समझ में। साइन C तो हाइपोटेनोस, साइन क्या होता है P/H, तो हाइपोटेनोस तो वही रहेगा ना। अब C कहाँ है, यहाँ है, तो ये बेस हो गया, तब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया। कॉस A, कॉस क्या कहता है B/H, हाइपोटेनोस 5 का 5 रहेगा। अब क्या चाहिए हमें चाहिए कॉस क्या है B/H, B एंगल क्या है A, यानी कि A बेस हो गया। तो कितना हो गया, तो साइन A इक्वल टू 4/5, कॉस C इक्वल टू भी 4/5। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि A एंगल इसका बदल गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो एंगल है उस साइड को बेस ले लेना है और दूसरा साइड अपने आप परपेंडिकुलर हो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो एंगल है उसको बेस लीजिए और दूसरा साइड परपेंडिकुलर कर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करें, फिर तुरंत ही जल्द ही दूसरा वीडियो लाता हूं। टिल देन, बाय टू ऑल ऑफ यू।